सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया है और एक एक फरियादी से मुलाकात की और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों के प्रार्थना पत्र को लिया और अधिकांश के प्रार्थना पत्र को विभिन्न विभागों में भेजने का निर्देश दिया है। उनके जनता दर्शन में हमेशा की तरह ही काफी लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरशद जमाल। अरशद, मुख्यमंत्री ने अपनी कार्यशैली के मुताबिक, जैसा वो हमेशा करते हैं कि जब वो अपने गृह नगर गोरखपुर में पहुंचते हैं तब वो जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान का भरोसा भी देते हैं या तत्काल समाधान करते हैं। बहरहाल आज भी ऐसा ही हुआ है। अब मुख्यमंत्री का आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री जब भी आते हैं तो हमेशा जनता दरबार लगाते हैं और ऐसे में काफी संख्या में फरियादी यहाँ पर पहुंचे थे। खास करके अनुज जी बताऊं कि ये गोरखपुर और आसपास के ही नहीं, कहा जाए कि बिहार तक के जो फरियादी थे वो यहाँ पर पहुंचे और काफी लोगों की समस्याओं को सुना और उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि इनका कम से कम निदान किया जाए और जो भी समस्याएं हैं उनको देखा जाए। वहां पर खुद एडीजी से लेकर एसएसपी, कमिश्नर, डीएम रहते हैं और फौरन उन अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है। जैसे ही पत्र वो लेते हैं और किसके माध्यम के थ्रू रहता है, या पुलिस डिपार्टमेंट का है या कमिश्नर के हिसाब का है, तो वो ऐसे लोगों को फौरन वो निर्देश देते हैं कि इनके काम को तरजीह दिया जाए और फौरन इन पे कार्रवाई की जाए। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरशद। ऋषिकेश में कृषि उत्पादन मंडी समिति ने गुजरात के अहमदाबाद की तर्ज पर हाईटेक मंडी बनाने की योजना तैयार की है। समिति ने हाईटेक मंडी के लिए आईडीपीएल में 250 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है तो फल, सब्जी और अनाज कृषि मंडी में एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। वहीं दूसरी ओर मंडी में आने वाले भारी वाहनों से शहर में लगने वाले नाम से लोगों को निजात मिलेगी। केंद्र सरकार को मंत्रालय में हमने प्रस्ताव भेजा था आईडीपीएल के माध्यम से उनके लिए कि हमें कम से कम 200 या 250 एकड़ जो बीघा जो ज़मीन है वो हमें रिक्वायरमेंट थी मंडी, ताकि हमारी तीनों जो मंडियां हैं, फल, सब्जी, अनाज और गुड़ मंडी जो है, एक उस कैंपस में आ जाएं और जिससे सबको सहूलियत मिलेगी, व्यापार करने में भी सहूलियत मिलेगी और हम लोगों को भी जो मंडी शुल्क का वो है वो प्रॉपर ढंग से में आने लगेगा और हमारी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर रहेगी। उस हिसाब से हमने भेजा था। तो वो अब हमने जो हमें सूचना मिली है कि जो आईडीपीएल की जो लैंड है जो हमने मांगी थी 250 बीघा, वो राज्य सरकार को सौंप दी गई है मंत्रालय द्वारा। तो हमने फिर दोबारा से राज्य सरकार को हमने प्रपोजल भेजा है और हमें आशा है कि हमें आश्वासन भी है कि हमें कुछ उसमें से लैंड दे दी जाएगी मंडी बनाने के लिए। हम फतेहपुर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यहां पादरी समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि पादरी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 3 लोगों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि सभी पर 10,000 रुपए का लालच देकर गरीब बस्तियों में धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगा है। ललौली क्षेत्र के बहुआ कस्बे में बने चर्च में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटते हुए धर्म परिवर्तन किए जाने का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत पुलिस से भी की गई है, जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
ये पैसा का लालच दे के बुलाते हैं और कहते हैं कि अपना धर्म छोड़ो, वो धर्म को अपनाओ। तो हमने कहा नहीं, ये गलत है। सर में दर्द होता था, कहा गाइड ले लो और चलो वहीं पे, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तुमको 10,000 रुपये दिलाएंगे हर महीना। भाई हम लोग तो अपने भोले की पुजारी हैं, ठीक है, और वो लोग ईसाई की पुजारी हैं, तो हम ईसाई में थोड़ा जाएंगे। हम अपने भोले को और राम लक्ष्मण को नहीं छोड़ेंगे। आपको कितने रुपए का लालच दे रहे थे? 10,000 रुपये का लालच दे रहे थे। थाना ललौली जनपद फतेहपुर में एक धर्म परिवर्तन से संबंधित अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोप है कि कुछ लोग प्रार्थना सभा करके लोगों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। शेष लोगों की तलाश जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी मैटर सामने आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आप देख रहे हैं, ये खबर है फतेहपुर से, जहां पर धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है। यहां पादरी समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि पादरी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 लोगों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि सभी पर 10,000 रुपए का लालच देकर गरीब बस्तियों में धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगा है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। ओका इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ओए लकी ऑफर। स्क्रैच करो कूपन और जीतो निश्चित इनाम। कार, लैपटॉप, LED टीवी, स्मार्टफोन, माइक्रोवेव, सिल्वर कॉइन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। अब ओकाया फास्ट F2B ई स्कूटर सिर्फ 89,999 में। हापुड़ में मंगलवार की रात शहर की आबोहवा खराब रही है और कई क्षेत्रों में लोगों को वायु प्रदूषण की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयर क्वालिटी बेहद खराब हो गई है। शहर की वायु गुणवत्ता 256 दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में भी लोगों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। आपको बताते चलें कि दिवाली पर पटाखों पर रोक के बावजूद भी जमकर आतिशबाजी हुई है, जिस कारण हवा और ज्यादा खराब हो गई। और दिवाली पर हुई आतिशबाजी से हवा में जहर सा घुल गया है। कानपुर की बात करें तो यहाँ पर लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की दिवाली की शाम 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है, जो कि बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। देखते हैं कानपुर से खास रिपोर्ट। 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है ये पैमाना। अब रुक करते हैं उन इलाकों की ओर जहां पर कानपुर वासी जहरीली सांसें लेने को मजबूर हैं। सबसे पहले उन इलाकों का रुख करेंगे जहां का प्रदूषण कम रहा। बात करेंगे बारा देवी चौराहा, जहां पर 10 रहा प्रदूषण। ITI गेट तिराहा, जहां का प्रदूषण लेवल 13 रहा। वहीं एलमल चौराहा का प्रदूषण लेवल 18 रहा। ब्रह्मनगर चौराहे का प्रदूषण लेवल 22 रहा, तो वहीं टाट मिल चौराहा GT रोड का प्रदूषण लेवल 33 रखा गया। सिंहपुर मोड़ पर यही प्रदूषण लेवल 47 रहा, तो वहीं सचान गेस्ट हाउस चौराहे पर प्रदूषण लेवल 93% रहा। मोतीझील का अगर बात करें तो 173 रहा ये आंकड़ा।
वहीं ग्रीन पार्क स्टॉक एक्सचेंज के पास 256 प्रदूषण का ये आंकड़ा रहा। शास्त्री चौक चौराहे की अगर बात करी जाए तो 259 रहा। साथ ही साथ अगर चकेरी स्टेशन की बात करी जाए तो यही आंकड़ा 345 और रामा देवी की बात करें तो यही आंकड़ा 374 रहा। कोयला नगर की बात करें तो 378 और अगर बात करें भैरव घाट की तो 381 रहा ये आंकड़ा। वहीं कानपुर के सबसे गंभीर इलाकों की अगर बात करें तो दीप टॉकीज तिराहा जहां का AQI लेवल 500 आंका गया। प्रदूषण बढ़ने पर लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इस बारे में ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव ने बात की डॉक्टर अमरजीत सिंह जुनेजा से। दीपावली में पटाखों की खुशियों के बीच शहर की आबोहवा बेहद जहरीली हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर के कई ऐसे इलाके हैं जहां का AQI लेवल बेहद कम रहा तो कहीं का बेहद खतरनाक रहा। हम जिस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ का AQI लेवल लगभग 500 पहुँच चुका है। अगर बात करें इस 500 के लेवल पर पहुँचने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, उनके लिए बात करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर अमरजीत सिंह जुनेजा हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले अगर बात करी जाए इस लेवल की तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को? दिवाली तो वैसे एक खुशी का और प्रकाश का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन कहीं पे इतना खर्चा पटाखों में जो कर दिया जाता है, जो हमारी एक बीमारी का एक स्रोत बन गया है। जो लेवल बढ़ गए हैं उससे जो पटाखे जलते हैं उसमें ऐसे रसायन निकलते हैं जैसे सल्फर हो गया, लिथियम हो गया, जो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान करते हैं। एक तो ध्वनि प्रदूषण होता है जो हमारे कानों में भी नुकसान करता है, जिसका भी डेसिबल इतना लेवल बढ़ जाता है जिससे हमारे कान के पर्दे खराब। दूसरी बात, हमारे और एक प्रॉब्लम होती है जो लंग्स की और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिससे हमें अस्थमा का, दमे का ये अटैक और बढ़ जाते हैं। जो इवन जिनको नहीं भी होता है उनको इतनी खांसी लग जाती है, और जो एक्चुअली पेशेंट होते हैं उनको, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको ये रिकरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये बीमारी और ये पोल्यूशन बच्चों को बड़ों की अपेक्षा और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनके लंग्स डैमेज होते हैं और बीमारियां, कैंसर तक भी इन पोल्यूशन से बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर इनसे बचाव की बात करी जाए, लगभग ये जो लेवल है वो कितने समय तक, ये जो 500 का लेवल यहाँ पर इस एरिया का दिखा रहा है, तो ये लगभग कितने समय तक प्रभावित करेगा लोगों को और इनसे बचने के किस तरह से उपाय हो सकते हैं? सर, ये हफ्ते से 10 दिन करेगा, लेकिन जो आगे आने वाले टाइम में पोल्यूशन, जो ठंड और जो ये अगर कोहरा बढ़ता है तो ये लेवल कई महीने तक, कई टाइम तक भी बना रहता है, जिससे ये पूरा जनवरी फरवरी तक भी उसका इफेक्ट बच्चों को और बड़ों को जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है ज़्यादा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत सिंह जुनेजा, जिन्होंने बताया कि AQI लेवल बढ़ने पर किस किस तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ सकती है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ अनुराग श्रीवास्तव। खबर भदोही से, जहां कस्बा कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी के पास आतिशबाजी के विवाद के चलते एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पीड़ित परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देर रात्रि में नई बाजार कस्बा थाना भदोही में 2 पक्षों के बीच में पटाखा चलाने की बात को लेकर विवाद हो गया था। इसमें एक पक्ष के जितेंद्र और दूसरे पक्ष के महेश और पप्पू आदि को चोट आई थी। इसमें प्रथम पक्ष के जितेंद्र को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया। उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और दूसरे पक्ष के जो पप्पू और महेश हैं उनको भी चोट आई। इसमें से पप्पू को BHU ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। जो मृतक है उसके परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही जो पुलिस की जांच है और CCTV के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर में मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये घटना
शोहरतगढ़ क्षेत्र के कस्बे की बताया जा रहा है कि पुजारी जब मंदिर में पूजा करने जा रहा था तभी कुछ दबंग आते हैं और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। पुजारी का नाम अवधेश शुक्ला बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की बात कही है। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में एक शराबी युवक एक मोबाइल कंपनी के टावर पर चढ़ गया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई और लोग तमाशबीन बनकर युवक के ड्रामे को देखते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारा। सहारा समय वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मंगलवार को देश में साल के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण को लोगों ने बड़ी ही उत्सुकता और सावधानी के साथ देखा है। भारत में ये सूर्य ग्रहण दिन में 2:29 से शुरू हुआ और लगभग 4 घंटे 3 मिनट तक चला। इस बार सूर्यास्त होने के बाद भी ग्रहण था। 6:32 पर ग्रहण की समाप्ति हुई है। ये सूर्य ग्रहण खंडग्रास यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण था। प्रयागराज में इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सिर्फ 44 मिनट रहा। ग्रहण का सूतक काल सुबह 4:30 पर शुरू हो चुका था। सूर्य ग्रहण के कारण विभिन्न मंदिरों में होने वाले अन्नकूट महोत्सव को एक दिन के लिए टाल दिया गया। इस खगोलीय घटना के दौरान धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए ग्रहण काल में मंदिरों के कपाट बंद रखे गए। उत्तराखंड में भी 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत कई मंदिरों के कपाट ग्रहण काल के दौरान बंद रहे। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को शाम 4:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नक्षत्रशाला के तारामंडल में पहुंचे, जहां पर जाकर उन्होंने विशेष चश्मे के जरिए और टेलीस्कोप की मदद से साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के नज़ारे को देखा। इस मौके पर उन्होंने वैज्ञानिकों से ग्रहण के समय और ग्रहों की जानकारी ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, एडीजी जोन अखिल कुमार, डीएम कृष्णा करुणेश समेत तमाम लोग मौजूद रहे। मंगलवार को सूर्य ग्रहण के दौरान उत्तराखंड में जगह जगह मंदिरों के कपाट को बंद रखा गया। ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले ही सूतक लग गया था, जिसके चलते मंदिरों के कपाट बंद रखे गए। उत्तराखंड के ज्यादातर जगहों में सूर्य ग्रहण 4:27 से शाम 6:22 तक दिखाई दिया। ग्रहण के दौरान चारों धामों के कपाट भी बंद रहे। आज विधि विधान के साथ दोपहर 12:01 पर गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मां गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास के लिए मुकबा लाई जाएगी, जहां श्रद्धालु
अपनी आराध्य देवी मां गंगा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपको बता दें कि दीपावली के दूसरे दिन यानी अन्नकूट महोत्सव के दिन ही कपाट बंद किए जाते हैं, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण लगने की वजह से एक दिन के लिए कपाट बंद करने की प्रक्रिया को टाल दिया गया था। आपको बता दें कि गुरुवार यानी कि 27 अक्टूबर को भगवान केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे, जबकि 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। मैया की माँ पावनी भागीरथी गंगा की 4 बजे से ही सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक प्रारंभ हो गया है और अभी 6:30 बजे माँ गंगा की मंगल आरती हो चुकी है और उसके बाद 9 बजे माँ गंगा को भोग लगेगा। उसके बाद क्लेवर और पूजा की प्रक्रिया फिर प्रारंभ होगी। वेद मंत्रों के साथ 12:01 पे माँ भगवती गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे और तत्पश्चात माँ गंगा भगवती अपने शीतकालीन प्रवास मुखवा के लिए प्रस्थान करेगी और कल आज रात्रि को देवी मंदिर में निवास करेगी। और ताज़ा अपडेट के लिए मौके पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुनील थपरियाल। सुनील, आज मां गंगा को समर्पित गंगोत्री धाम के कपाट आज 6 महीने यानी शीतकाल के इन 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जो पारंपरिक प्रक्रिया है द्वार बंद करने की, कपाट बंद करने की, वो क्या है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि आज अन्नकूट पर्व और गोवर्धन पूजा और आज ही के दिन जो है माँ गंगा के गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं और सुबह 4 बजे से विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना चल रही है और जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कपाट बंद होने के जो साक्षी बनने वाले हैं वो भी जो है स्थानीय लोगों के साथ अन्य राज्यों के श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं। बड़ी गहमा गहमी है यहाँ पर और जो श्रद्धालु हैं वो माँ की उत्सव डोली के यहाँ से रवाना होने के साथ मुखवा पहुँचने तक जो है वो साक्षी बनना चाहते हैं। तो जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो श्री गंगोत्री मंदिर समिति है, उनके द्वारा जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। माँ गंगा की उत्सव डोली जो है तैयार हो चुकी है। अब भोग मूर्ति के साथ जो है और सेना के बैंड भी यहाँ पहुँच गए हैं और सेना के बैंड के साथ जो है माँ गंगा की उत्सव डोली यहाँ से जो है मुखवा गांव के लिए रवाना होगी। जो रात्रि मतलब भैरव मंदिर होते हुए रात्रि विश्राम देवी मंदिर जो मुखवा के नजदीक तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पहले पड़ता है, वहां पर माँ गंगा की उत्सव डोली जो है रात्रि विश्राम करेगी। वहीं पर उनको भोग लगेगा और अगले दिन यानी कल 27 अक्टूबर को भैया दूज के दिन माँ गंगा की उत्सव डोली जो है शीतकालीन प्रवास मुखवा मंदिर में प्रवास करेगी, जहाँ पर 6 महीने माँ गंगा की पूजा अर्चना होगी। वहाँ अखंड ज्योति के दर्शन भी जो श्रद्धालु चाहेंगे तो मुखवा आकर के कर सकेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से जो है गंगोत्री धाम में बड़ा उत्सव का माहौल बना हुआ है, श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे हुए हैं और सिर्फ जो उत्सव डोली है उसके बाहर आने का और उसके यहाँ से रवाना होने का इंतजार यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं। जी, ये इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समलाइव.com सहारा पर।